हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। एक्चुअली मैं कुछ वीडियो बना रहा था अपने मनी इज़ नथिंग चैनल के लिए और फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए। वो बनाते बनाते में अंधेरा हो गया। पीछे शाम को बनाना शुरू किया था पर अंधेरा हो गया। तो मैंने कहा चलो एक ट्रैवल एंड नॉलेज के लिए भी एक वीडियो बनाते। एक बात आ रही थी दिमाग में, तो मैंने कहा आप लोगों से बात करता हूँ। आप लोग ना अपनी मुट्ठियाँ खोलते नहीं हो, आपकी मुट्ठियाँ बंद है। अपनी मुट्ठी खोल दो। जैसे ही आप मुट्ठी खोलोगे ना, दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। इतना हल्कापन लगेगा, इतना रिलैक्स ज़िंदगी होगी। मुट्ठी खोल दो अपनी। आपने मुट्ठी बंद कर रखी है और बहुत कस के भींच रखी है। मुट्ठी खोल नहीं रहे हो आप। कब खोलोगे? मरने के बाद मुट्ठी खुलती है। बच्चा आता है, मुट्ठी बंद लेके आता है, और लाश जाती तो मुट्ठी खुली होती है। आपने मुट्ठी कस के पकड़ रखी है, खोलते ही नहीं हो। अब सवाल ये होता है, मुट्ठी तो बंद कर रखी है, मुट्ठी में है क्या? सोचो मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी में है आपकी गाड़ी, मुट्ठी में है आपका घर, मुट्ठी में है आपकी रिश्तेदारी, मुट्ठी में आपका समाज, मुट्ठी में आपका धर्म, मुट्ठी में है आपके भगवान, देवी देवता, दिखावा। मुट्ठी में है ईएमआई, चाबियाँ, वो गाड़ी की हो, वो तिजोरी की हो, वो घर की हो। मुट्ठी में है भविष्य, भविष्य की चिंता है मुट्ठी में। मुट्ठी में बच्चों की भविष्य की चिंता है, बच्चों के करियर बनाने की चिंता है। मुट्ठी में ये सब है। खोल नहीं रहे हो, बंद करके रखी हुई है। बच्चे जब बड़े हो जाएंगे ना, तब उनके भविष्य की चिंता नहीं होगी। बच्चा अभी छोटी क्लास में ना, बड़ी क्लास में आ जाएगा तब चिंता नहीं होगी। बड़ी में आगे ना, अरे 10वीं कर लेगा ना, फिर चिंता नहीं होगी। अरे 12वीं कर लेना, एक बार टेंशन खत्म हो जाती है। अरे बस ये कॉलेज पास कर लेना, फिर टेंशन खत्म हो जाएगी। अरे यार एक बार इसका करियर सेट हो जाए ना, फिर टेंशन खत्म। इसकी शादी हो जाए ना, फिर टेंशन खत्म हो जाएगी। यार इसके बच्चे हो जाए ना, बस। आज ये बच्चे सुनते कहाँ हैं आज की डेट में। उनके ऊपर ना लगो, सिर पे ना खड़े रहो तो कोई काम ही नहीं करते। नाम के बड़े हो गए, हमें तो बुढ़ापे में भी चैन नहीं। फिर ये डायलॉग मारोगे, नहीं खोलोगे मुट्ठी। उनको कभी इंडिपेंडेंट नहीं होने दोगे। कस के मेरा घर, मेरा घर, तुमने क्या पता मैंने कैसे कमाया है, तुम्हें पका पकाया मिल गया। ये सब डायलॉग मारते हो ना अपने बच्चों को, या आपके माँ बाप आपको मारते होंगे। मुट्ठियाँ बंद कर रखी हैं। प्रॉपर्टी, रजिस्ट्री, एक A4 साइज़ के कागज़ है इसमें। कभी वो A4 साइज़ का कागज़ डिग्री के नाम पर था, कभी वो A4 साइज़ का कागज़ रजिस्ट्रियों के नाम पे रहे। पर वो A4 साइज़ के कागज़ ही आप लोगों की ना चिता में आपके साथ जलेंगे। और फिर वही आपके साथ के लोग आके बोलेंगे कफन में जेब नहीं होती है। आप लोगों को बोल रहा हूँ, मुट्ठियाँ खोल दो। कुछ नहीं है आपके हाथ में, कुछ नहीं है। आप केवल करता हो, आप कर सकते हो। वो नतीजे क्या आएंगे आपके हाथ में नहीं है। और आप कर्ता बनने के साथ नतीजों को भी मुट्ठी में बंद कर रहे हो। आपको करता तो रहना ही है, मतलब हम कर्म तो करेंगे ही करेंगे। कोई भी व्यक्ति ना चाहते हुए भी कर्म को रोक नहीं सकता। निष्क्रिय जैसा कोई वर्ड ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। निष्क्रिय रहूँगा, ये भी तो करना ही हो गया ना। मैं निष्क्रिय रहूँगा, मैं निष्क्रिय जैसा कोई वर्ड नहीं होता। हम निष्क्रिय तभी होते जब हमारी चेतना बंद हो जाती, चेतना खत्म हो जाती है हमारे अंदर। तो मुट्ठियाँ हमने बंद करी हुई हैं। हमें कर्ता भाव के साथ दृष्टा बनना है। हमने कर रहे हैं भाई, हमें कुछ तो करना ही है। चींटी है, कुछ तो कर रही है। कुत्ता बिल्ली है, कुछ तो कर ही रहे हैं। ऐसे हम भी हैं, हमारे हिस्से में जो काम है हम वो कर रहे हैं। और फिर करने के बाद हम दृष्टा भी हैं, करता है और दृष्टा, देख रहे हैं। हमने कर दिया भाई, अब देख रहे हैं क्या होगा। तो दृष्टा बनना है। हम कर्ता के साथ में नियंत्रक बन जाते हैं, नियंत्रण करने वाले बन जाते हैं कि हमने ये किया है तो यही आना चाहिए और यही आएगा ही, ऐसा सोच के मुट्ठी बंद कर लेते। हमने बच्चे को पढ़ाया लिखाया है तो बच्चा वेल टैलेंटेड इंजीनियर बनना ही चाहिए। वो इंजीनियर तो बन गया पर भ्रष्ट बना या अनकैपेबल बना। हमने बच्चा पैदा किया, पढ़ाया लिखाया है, उस पर इतना खर्चा कि उसकी ढंग की जगह शादी होनी चाहिए, उसकी बहू अच्छी आनी चाहिए। ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? आप चुन ही तो सकते हो। तो ये जो हम रिज़ल्ट को हमने मुट्ठियों में बंद किया हुआ है ना, ये मुट्ठी सिर्फ काम करने के लिए। आपको काम करना है और बैठ के देखना है भाई, हमने अपना काम कर दिया, अब देखते हैं क्या नतीजा आया। अच्छा आया तो बहुत बढ़िया, ख़राब आया तो उसे सबक सीखेंगे, अगली बार इससे बेहतर करेंगे। पर हम क्या करते हैं, हम करने के साथ में उसके नतीजों को मुट्ठी में बंद कर लेते हैं और फिर उन नतीजों की रक्षा करते हैं या उन नतीजों के लिए ज़िंदगी भर लड़ते रहते हैं। इसीलिए माँ बाप अपने बच्चों को बड़े होने के बावजूद भी छोड़ नहीं पाते। बच्चे की शादी हो गई पर बच्चा फ़ैसला नहीं ले पा रहा है, आप उसके हर फैसले में टांग अड़ा रहे हो। और अपने टाइम पे आप ये इसी एज में अपने माँ बाप से ये शिकायत किया करते थे।
और जो आज आपके शोषण का शिकार हो रहे हैं आपके बच्चे, वो उनकी कंडीशनिंग आपने ऐसी कर दी कि उनकी एज में जाके वो भी अपने बच्चों के साथ यही करेंगे, और ये पीढ़ी दर चला आ रहा है। 2-2 3-3 पीढ़ियाँ तो मैंने देखी हैं कि मेरे दोस्त के पापा को जो शिकायत थी अपनी परिवार से, आज मेरे दोस्त के 2 बच्चे हैं और बाप बेटों में बहस हो रही है, और बाप उसके हर काम में टांग अड़ा रहा है, और बाप उसको कह रहा है तुम्हें पक्का पकाया मिल गया, तुम्हें नहीं समझ, मैंने दुनिया देखी है, मुझे सिखाओगे। और कुछ सालों बाद यही काम वो मेरा दोस्त अपने बच्चों के साथ करता नजर आएगा। तो मुट्ठी खोल दो। मुट्ठी खोलते क्या होगा? सारी चिंता हवा। आप बच्चा पैदा कर सकते थे, कर दिया। वो बच्चा काबिल बनेगा, इंजीनियर बनेगा, चोर बनेगा, डाकू बनेगा, या हीरो बनेगा, या वो बुद्धिजीवी बनेगा, ये आप नहीं जानते ना। आपने पैदा किया, आप उसकी परवरिश पे ध्यान दे सकते हो। उसके बावजूद भी वो ऐसे ही बनेगा, तो फिर तो क्लियर है कि जितने भी महंगे स्कूलों में बच्चे गए हैं, जितने भी माँ बाप ने महंगे स्कूलों में अपने बच्चों को एडमिशन कराया है, तो इसका मतलब तो फिर श्योर शॉट है ना कि वो सब तो फिर बहुत बढ़िया बनेंगे, ईमानदार होंगे। फिर तो पढ़ा लिखा आदमी कभी भ्रष्ट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी स्कूल में, किसी भी किताब में ये कभी नहीं लिखा गया कि रिश्वतखोरी जायज़ है, लालच जायज़ है। तो फिर वो क्यों हुए? क्योंकि हम कर सकते थे, हमने कर दिया, नतीजा हमारे हाथ में नहीं था। तो ये एक बात आ रही थी, मैंने देखा वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या होता है। मैं यहाँ कई मेरे फॉरेनर्स जो हैं, मेरे दोस्त हैं, जब मैं उन लोगों से बात करता हूँ तो उनके यहाँ पर ये सब चीज़ों का डिस्कशन ही नहीं होता है। वो लोग होते हैं जिन्होंने 14-15 साल की उम्र में ही अपने घर से अपने हॉस्टल में रहना शुरू कर दिया, या घर में रहते रहते पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और अपना पॉकेट मनी भी निकाल रहे हैं। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। पर यहाँ पर क्या होता है, बच्चे के बच्चे हो जाए पर हम टांग अड़ाते रहते हैं। चलो, अंधेरा हो रहा है, लाइट वाइट भी जलानी है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अपने जीवन में कोई लाइट वाइट जला लोगे। मुट्ठियाँ खोल देना, इस पे बहुत लंबी बात हो सकती है मुट्ठी खोलने के ऊपर। मैंने तो एक शॉर्ट में ऐसे ही बोल दिया आपको कि मुट्ठी के अंदर क्या है और हम मुट्ठी क्यों नहीं खोलते हैं। एक्चुअली हम डरते हैं, मुट्ठी खोलने से डरते हैं। हमारा डर है बहुत बड़ा मुट्ठी ना खोलने का, कि मैं अगर मुट्ठी खोल दी तो ये सब निकल जाएगा और हम तो सड़क पे आ जाएंगे। मतलब हमारा यही तो ताकत है। हम बच्चों को यही तो ताने मार के अपने आप को काबिल बना पाते हैं कि यार हमने जीवन में ये किया, हमने जीवन में वो किया, तुम हमें सिखाओगे, हमने दुनिया देखी है, धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए। ये सब ख़त्म हो जाएगा अगर मुट्ठी खोल दी तो। पर ये नहीं समझ रहे, इसकी वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है, इसकी वजह से जो आप संकुचित मानसिकता वाले बन गए, उसमें जो 36 बीमारियाँ नहीं, उसका क्या करोगे? चलो, उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आएगा आपके। बाकी कोई बात नहीं। ओके, गुड बाय, थैंक यू।